हेलो डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी का फिर से वेलकम है इस क्लास में। तो जिस तरह हम क्लास 12th का फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उससे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। और आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम जो अगला लेक्चर है, आज जो हमारा टॉपिक है, ये जो है एक्चुअली जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है प्लेन मिरर का, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं तो उस चीज को आज डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, देख लीजिए, द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू सी हिज फुल इमेज। यानी एक पर्सन है, उसको कितना मिनिमम मिरर चाहिए अपनी फुल इमेज देखने के लिए। मान लीजिए आपकी जो हाइट है या किसी पर्सन की हाइट 6 फीट है, तो क्या उसको अपनी पूरी इमेज देखने के लिए 6 फीट का मिरर चाहिए? तो नहीं, 6 फीट का मिरर उसे नहीं चाहिए। वो 6 फीट से कम के लेंथ में भी वो देख सकता है। तो कितना मिनिमम, कितना कम से कम चाहिए ताकि वो अपनी पूरी इमेज देख सके, तो वो उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले एक इसको डायग्राम से हम समझते हैं कि देखिए वो कैसा होगा। तो मान लेते हैं कोई पर्सन है, मान लीजिए कोई पर्सन है, मैं इसका रफ ऐसे एक स्केच बनाते हैं। ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, ये अपनी इमेज देखना चाहता है। तो इसके सामने मान लेते हैं हम एक मिरर रखते हैं। तो ये एक मिरर है, इसी के सामने है और ये इससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। मान लीजिए मिरर से इस पर्सन का जो डिस्टेंस है ये है d, ठीक है। मिरर से इस पर्सन का जो डिस्टेंस है वो है d। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो पर्सन है, ये अपनी फुल इमेज इस मिरर में देखना चाहता है। तो इस पर्सन की जो है वो इमेज बनेगी, इस मिरर में बनेगी, ठीक है, और मिरर के पीछे बनेगी। तो कहाँ बनेगी इसकी इमेज? डी डिस्टेंस पे ही, डी डिस्टेंस पे ही इसकी इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, इसमें मैग्निफिकेशन जो है वो यूनिटी होता है और सेम साइज की इसकी इमेज बनेगी। तो ये इस तरफ इसकी इमेज बनेगी। तो ये मान लीजिए पर्सन है, तो इसको हम इस तरीके से बना रहे हैं। इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम समझेंगे कि वो पर्सन ही है, तो यहाँ मैं एक स्ट्रेट लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखिए, हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें पर्सन के जो स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है इसके हेड से। ये देखिए, जो टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द हेड है ये बॉटम मोस्ट, ये टो है। और कहाँ से देखेगा? आई से देखेगा। तो मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है ये इसका आई वाला पोर्शन है। यहाँ पे उसकी आईज है और अपनी आईज से वो देखेगा। तो अपनी आईज से वो क्या देखना चाहता है? अपने टो से लेके अपने हेड का पूरा जो है वो देखना चाहता है। तो ये जो पर्सन है, इसकी इमेज जो बन रही है, यहाँ बन रही है पीछे, कितने डिस्टेंस पे बनेगी? उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी जितना इसका खुद का जो डिस्टेंस है मिरर से। अब देखिए, ये जो है अपनी आंखों से देखेगा। और कैसे देखेगा? अपने जो सर को ये देखना चाहता है ना, हेड के टॉप पॉइंट को। तो ये इसकी जो इमेज है कहाँ बन रही है? इधर बन रही है। तो वो इधर देखेगा, मिरर के अंदर देखेगा इधर। तो इसे कैसे दिखेगा? ये ऐसा, ये ऐसा, ये इसका हेड वाला पोर्शन है, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ से रे नहीं आ रही है, ठीक है। ये रे इस पॉइंट से नहीं आ रही है। मान लो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ए, और ये नीचे वाला पॉइंट बी है। तो इसकी जो टॉप मोस्ट हेड वाली जो पोर्शन है, उसका जो इमेज है यहाँ बनेगा ए डैश। तो ये रे यहाँ से नहीं आ रही, ये रे आ रही है यहाँ से, हेड से आ रही है, ठीक है। देखिए क्या है ये, कैसा है? ये पर्सन जो है रियल ऑब्जेक्ट है। चारों तरफ इससे देयर आर मेनी रेज विच आर डाइवर्जिंग, जो डाइवर्ज कर रहा है। तो हमें कुछ रेस चाहिए जिससे हम इमेज लोकेट सके, सारी रेस नहीं चाहिए। तो एक रे तो इसके सर से ऐसे निकलेगी ना, जो इस मिरर से टकराएगी, टकरा के वापस आएगी, और इसको आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ इसका इमेज बनेगा। अब वैसे ही अपनी टो की इमेज देखना चाहता है, तो अपनी आंखों से देखेगा। तो यहाँ से इसको दिखेगी ये इस तरह से, ये देखिए इमेज। तो टो ये हो गया बी डैश, ये बी है तो ये बी डैश इसको मान लेते हैं। तो ये जो रेज है यहाँ से इसको आते हुए लग रही है, लेकिन यहाँ से नहीं आ रही है, ये वर्चुअल इमेज है। तो एक्चुअली ये इस टो से, जो रियल टो है, यहाँ से आ रही है इसकी रेस। तो इसको यहाँ से यहाँ जोड़ देते हैं। तो देखिए, ये यहाँ से रे आई, फिर रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में जा रही है, लेकिन इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको अपना फुल इमेज देखने के लिए उसको केवल इतना मिरर चाहिए। इसके नीचे वाला पोर्शन जो मिरर का है, उसमें भी रेज आएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे इस बॉडी, इसके पर्सन से, लेकिन केवल इतने
इतने वाले पोर्शन में देखिए यहाँ से उसको टो दिख जाएगा और ये वाले पोर्शन उसको हेड दिख जाएगा, तो इतने के बीच में ही उससे अपनी पूरी बॉडी दिख जाएगी। तो यही हमको पता करना है ये कितनी हाइट है इसकी यहाँ से यहाँ की। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ए बी है, ये पर्सन है, इसकी हाइट है कैपिटल एच। ठीक है, ये ए बी जो पर्सन है इसकी हाइट है कैपिटल एच। अब यहाँ से ये जो मिरर है कितनी हाइट है ये नहीं पता, हमें इसको निकालना है। तो अब इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं। ये जो ई वाला आई वाला पॉइंट है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी ऐसी, और ये जो पॉइंट है ई है तो इधर इसको बोल देते हैं ई डैश। ठीक है, ये ई है, इसको इधर बोल दे रहे हैं ई डैश। अब देखिए, अब आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ए डैश ई और ई डैश। ठीक है, ट्रायंगल ए डैश ई और ई डैश, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, फिर ये छोटा वाला ट्रायंगल। अभी इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लेट से ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल पी ई क्यू। ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो हम ये वाला देख रहे हैं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये रेड से मैंने किया है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को आप देखेंगे तो ये सिमिलर, आप सिमिलर प्रूफ करने की तो जरूरत नहीं है इसको। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। तो ए डैश ई डैश, ए डैश ई डैश अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ये वाला बड़ा साइड ई डैश, ई डैश, फिर इसका साइड ई क्यू, ये कैरेस्पॉन्डिंग साइड हो गए दोनों सिमिलर ट्रायंगल के। अब देखिए ए डैश ई डैश, ये तो ऐसे ही है। पी क्यू जो है यहाँ से यहाँ की लेंथ, इसको हम मान रहे हैं एक्स। ठीक है, ये पी से क्यू का जो डिस्टेंस है इसको हम मान रहे हैं एक्स, तो लेट से इट इज एक्स, तो ये हो गया एक्स। और इधर ई डैश, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ d है और फिर इधर d, तो d प्लस d ये हो गया 2d। ठीक है, ई क्यू ये केवल होगा d, यहाँ से यहाँ d है तो ई क्यू को जगह लिख दिया d, तो ये कट गया। तो ए ई डैश विल बी इक्वल टू 2x। ये मिला हमें एक इक्वेशन, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। आ रहा है समझ में, क्लियर है? तो ये एक इक्वेशन हमें निकला ऊपर वाले ट्रायंगल से। अब ये नीचे वाला जब ट्रायंगल आप लेंगे, अब हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ई डैश और बी डैश। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं। अब हम लेंगे ट्रायंगल ई डैश एंड बी डैश इज सिमिलर टू, अब ये किसके साथ सिमिलर होगा, देखिए ये, इसमें मैं ये रेड से बना रहा हूं। ई क्यू, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी क्यू हो गया, इसको नाम दे देते हैं आर। ठीक है, तो ई क्यू आर ये ट्रायंगल से सिमिलर होगा, वो इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई क्यू आर। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये देखिए, अब इसमें कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड हो गया, ई डैश बी डैश अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल टू ई डैश और ई, या ई डैश डिवाइडेड बाय ये साइड ई से लेके क्यू। ठीक है, तो देखिए ई डैश बी डैश को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। क्यू आर जो है यहां से यहां का डिस्टेंस है, इसको अभी हम ले रहे हैं, लेट से इट इज वाई। क्यू आर को हम ले रहे हैं y, तो ये हो गया y, और इधर हो गया ई डैश, जैसे हमने यहाँ लिखा था ये 2d, और ई क्यू यहाँ लिखा था d, तो ये कट गया, तो ई डैश बी डैश इज इक्वल टू 2y। ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब देखिए ये जो है ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और उसकी ये इमेज है, और इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज इन प्लेन मिरर। तो ये जो हाइट h है, यानी हाइट ऑफ दिस पर्सन, h विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई बी डैश, ए ई डैश प्लस ई डैश बी डैश। तो यहां से यहां का लेंथ कितना है, 2x है, और यहां से यहां का लेंथ कितना है, 2y है, तो हमने ये लिख दिया।
तो ये हाइट ऑफ पर्सन कितना हो गया 2x प्लस वाई, दिस इज द हाइट ऑफ पर्सन। और हाइट ऑफ मिरर, ठीक है, तो हाइट ऑफ मिरर के लिए हम h डैश लिख लेते हैं। हाइट ऑफ मिरर कितना है x प्लस वाई, हाइट ऑफ द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज x प्लस वाई। अब इन दोनों को अगर आप रिलेट करो तो हम क्या लिख सकते हैं, h डैश, इनका रेशियो ले लीजिए, h डैश अपॉन h विल बी इक्वल टू, h डैश की क्या वैल्यू है x प्लस वाई और उसकी क्या वैल्यू 2x प्लस वाई, x प्लस वाई कट गया, दिस इज 1/2, तो यहां लिख रहा हूं मैं h डैश विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ h। h डैश है हाइट ऑफ द मिरर, तो हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। यानी अगर कोई पर्सन 6 फीट का है और उसको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो उसको केवल 3 फीट का मिरर चाहिए, ठीक है, 3 फीट के मिरर में वो अपनी वो पूरी इमेज देख लेगा। तो आया समझ में? तो ये है वन ऑफ द एप्लीकेशन, हम प्लेन मिरर में कितनी हाइट देख सकता है कोई पर्सन। अब एक दूसरा एप्लीकेशन, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, अब एक दूसरा एप्लीकेशन। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है टॉपिक, द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन टू सी अ वॉल बिहाइंड हिम। अब क्या है, ये देखिए एक मिरर है, ये मिरर है मान लीजिए, ठीक है, और ये मैंने ग्राउंड बना दिया और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो सम पर्सन इज हेयर, स्टैंडिंग हेयर, और इसके पीछे एक वॉल है, ठीक है, इसके पीछे एक वॉल है जिसकी कुछ हाइट होगी, मैं यहाँ एक ऐसा वॉल बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिरर है, मिरर के पीछे एक वॉल है। अब इस वॉल की इमेज बनेगी मिरर में, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको पास बना रहा हूँ, और तो देखिए ये एक वॉल है, ये मिरर है। अब ये वॉल की जो इमेज है मिरर में बनेगी और पर्सन यहाँ इसके बीचों बीच खड़ा है किसी पॉइंट पे, लेट से मिड पॉइंट पे खड़ा है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बना रहे हैं, ये पर्सन है, पर्सन की आइज़ है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक्चुअली पर्सन की आइज़ से मतलब है, हम पूरा जो है पर्सन को नहीं बना रहे, पूरे आदमी को नहीं बना रहे, उसकी आइज़ को केवल बना रहे हैं, क्योंकि वो आँखों से देखेगा ना, तो हमें उसकी आँखों में कहाँ से रोशनी आ रही है उससे मतलब है। तो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ये उसकी आँख है, तो ये जब मिरर में देखेगा तो इस वॉल को देखेगा, इसके पीछे एक वॉल है, तो कितना लेंथ का इसको मिरर चाहिए उस पूरे वॉल को देखने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात मान लेते हैं कि ये इधर से इधर जो है, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये d है यहाँ से यहाँ, और ये भी d है। मतलब ये जो पर्सन है ये वॉल और मिरर के बीचों बीच अगर खड़ा है तो उसको कितना मिरर की लेंथ चाहिए, तो हम वो निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो वॉल है इसकी हाइट मान लीजिए h है, ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं A और इस पॉइंट को मान लेते हैं B, और इसका मिरर इमेज इसके जस्ट पीछे बनेगा। कितने डिस्टेंस पे बनेगा, जितना इस वॉल का मिरर से डिस्टेंस है उतना ही इसके इमेज का भी डिस्टेंस होगा। तो जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस इसका इतना होगा, तो यहाँ पे इसका इमेज बनेगा। तो इस वॉल का इमेज ये बन रहा है और इसका हाइट जो है सेम होगा, जितना हाइट इस वॉल का है इस इमेज का भी उतना ही हाइट होगा। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं A डैश और इस पॉइंट को मान लेते हैं B डैश, ठीक है, हरी बात समझ में। तो देखिए अब इस वॉल का ये इमेज बन गया। अब ये वॉल को देखना चाहता है, तो वॉल का अगर टॉप मोस्ट वो पोर्शन देखना चाहता है तो उसको मिरर के अंदर यहाँ से दिखेगा टॉप मोस्ट पोर्शन। और वो रेज कैसे आएंगी, इससे इधर से इसके पास आएंगी ये रेज, तो इस तरह ये रेज आएंगी इसकी आंखों पे के पास। तो एक्चुअली ये रेज यहाँ से नहीं आ रही है, ये जो रेज है ऐसा इसको लगेगा कि यहाँ से आ रही है, तो एक्चुअली में ये जो रेज है यहाँ से आ रही है, जो टॉप पोर्शन से वॉल के इधर से आ रही है। तो ये एक रे आएगी इधर से और रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी। जब इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसे लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो इस वॉल का जो टॉप पोर्शन है यहाँ उसका इमेज बन रहा है। अब ये वॉल के बॉटम पोर्शन से देखना चाहता है, तो देखिए जब ये यहाँ से देखेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि रे B डैश से आ रही है। तो ये एक रे है, इसको यहाँ से ऐसे आती हुई दिखेगी, बट ये एक्चुअली यहाँ से नहीं आ रही होगी, ये जो है इसकी ये वाले पोर्शन से आ रही है। तो ये जो रेज है यहाँ से ऐसी आ रही है B से, इसमें ये B से रेज आ रही है, इससे टकरा के इसकी आंखों में जा रही है। ये इसकी आईज है पर्सन की, ठीक है। तो ये इधर से एक रे आई
और इसको यहाँ मिली, फिर ऊपर से एक रे आई और यहाँ इसको मिली, और ये दोनों रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से और यहाँ से रे आ रही है। तो देखिए ये जो पूरा वॉल है उसको दिखेगा कितने पोर्शन से दिखेगा, मिरर के इतने पोर्शन से दिखेगा। अब हमको ये पता करना है कि ये जो इतना पोर्शन है मिरर का ये एक्चुअली है कितना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसा प्रीवियस केस में हमने किया था, यहाँ से एक मैं पैरेलल लाइन खींचूंगा यहाँ पे, तो यहां से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, इस पॉइंट पे आएगा और ये पॉइंट का नाम लेट से ये ई डैश इसको कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ठीक है, तो जिस तरह पिछले केस में हमने किया था, मैं इसको पॉइंट को नाम देता था पी, ये क्यू और ये आर। अब हम फिर से वही ट्राइंगल्स लेंगे। पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए डैश ई डैश, ठीक है। तो देखिए ट्राइंगल ए डैश ई डैश इज सिमिलर टू पी ई क्यू, पी ट्राइंगल पी ई क्यू। तो ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर होंगे जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गए, ए डैश ई डैश और पी क्यू, ए डैश ई डैश अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ ई से ई डैश ई डैश और फिर ये वाला ई क्यू। जिस तरह पिछले केस में किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से आएगा, थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा। अब देखिए क्या फर्क आएगा इसमें, ए डैश ई डैश को तो हम यही रहने दे रहे हैं, पी क्यू को हम इसकी लेंथ ले रहे हैं इस बार x, जैसे पहले लिया था तो ये हो गया x। फिर इधर राइट हैंड में आ जाइए, ई डैश यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस होगा, तो देखिए e और q तो ये तो हो गया d, और यहाँ से यहाँ कितना है, ये d नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखिए 2d है। ऑब्जेक्ट इस बार पर्सन नहीं है, ऑब्जेक्ट इस बार वॉल है। वॉल का डिस्टेंस मिरर से आपको देखना है क्योंकि वॉल की इमेज बन रही है ये। तो यहाँ से यहाँ 2d है तो यहाँ से यहाँ भी ये 2d होगा, ये 2d है। और अगर ये 2d है तो ये यहाँ से EQ तो हो गया d और QE डैश हो गया 2d, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा 3d, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3d फिर डिवाइडेड बाय EQ, E और Q, ठीक है। तो ये हो गया d, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, d से d कैंसिल, तो a डैश e डैश विल बी इक्वल टू 3x। ये बन गया एक इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब वैसे ही नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे आप, ई डैश और बी डैश। तो ट्राइंगल ई डैश एंड बी डैश इज सिमिलर टू ई क्यू आर, ट्राइंगल ई क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब वैसे ही इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है और ये है, ई डैश बी डैश डिवाइडेड बाय क्यू आर विल बी इक्वल टू ई डैश डिवाइडेड बाय ई क्यू, जैसे पहले किया था। अब देखिए ई डैश बी डैश को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू आर जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इसको ले लेते हैं, लेट्स से इट इज y, तो ये हो गया y। ई डैश कितना है, जैसे यहाँ हमने लिखा दिस इज 3d, और ई क्यू देखिए ये है d, ये d से d कट गया, तो ई डैश बी डैश इज इक्वल टू 3y, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या दिख रहा है आपको, ए डैश बी डैश विल बी इक्वल टू दिस हाइट ऑफ वॉल, और ये कितनी इसकी वैल्यू आ रही है हाइट ऑफ वॉल की, दिस एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, h इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, h है हाइट ऑफ वॉल विच इज इक्वल टू ए डैश बी डैश जो इसकी इमेज है, एंड इट इज इक्वल टू ए डैश ई डैश प्लस ई डैश बी डैश। तो ये कितना है, ये है 3x और ये 3y, तो टोटल कितना हो गया 3x प्लस y, ठीक है। तो दिस इज हाइट ऑफ वॉल, और हाइट ऑफ मिरर क्या है, हाइट ऑफ मिरर वही है x प्लस वाई। इस हाइट ऑफ मिरर को हम ले लेते हैं स्मॉल h, यहाँ लिख रहा हूँ स्मॉल h, इट इज x प्लस वाई। ये हाइट ऑफ मिरर x प्लस वाई, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, h स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। स्मॉल h की वैल्यू है x प्लस वाई, कैपिटल H की वैल्यू है 3x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कट गया, तो स्मॉल h इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कैपिटल H। तो इसका ये मतलब है कि when the person is standing between the wall and the mirror, उनके बीच में खड़ा है तो उसको वॉल को देखना है, तो उसको केवल जितनी उसकी हाइट है उसकी 1/3 हाइट का मिरर चाहिए पूरी वॉल को देखने के लिए।
आया समझ में? तो देखिए, तो ये तो रहा एक केस जिसमें हमने पर्सन को खड़ा किया था इन द मिड वे, बीच में, वॉल और मिरर के जस्ट बीचों बीच था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन बीचों बीच हो सकता है थोड़ा इस तरफ मिरर की तरफ हो, या हो सकता है उस तरफ थोड़ा वॉल की तरफ हो। तो उस केस में कैसे निकालेंगे आंसर? तो हम नेक्स्ट केस देखते हैं। अब ये पर्सन जो है बीचों बीच नहीं खड़ा है। तो अब देखिए, अब सेकंड केस हम ले रहे हैं, वही है मिरर के पीछे वॉल है, लेकिन इस बार जो पर्सन है वो बीचों बीच नहीं खड़ा है मिरर और वॉल के, ये थोड़ा सा इधर है, मिरर के पास है। तो मिरर से मान लेते हैं इसका डिस्टेंस हम ले रहे हैं अल्फा, और वॉल से इसका डिस्टेंस है बीटा। अब ये कुछ भी हो सकता है अल्फा बीटा की वैल्यू। अब ये इस वॉल को देखना चाह रहा है, पूरी वॉल को, तो अब इसको कितने लेंथ का मिरर चाहिए, तो हमें अल्फा बीटा के टर्म्स में अब निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो ये अल्फा है, ये अल्फा, ये बीटा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मिरर और ये वॉल का? अल्फा प्लस बीटा। तो इस वॉल की इमेज इधर बनेगी, वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी? अल्फा प्लस बीटा की डिस्टेंस पे बनेगी। तो ये जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, दिस इज अल्फा प्लस बीटा। ये बात आप ध्यान में रखना। अभी क्लियर है, समझ में आया? अब देखिए, इस वॉल को वो इस मिरर में देखेगा तो वो यहाँ से देखेगा, तो ये इस तरह से ये रे आ रही है। तो ये रे एक्चुअली यहाँ से नहीं आ रही है, ये रे आ रही है यहाँ से। तो ये रे एक्चुअली यहाँ से आ रही है, लेकिन इसको क्या दिखेगा कि ये रे यहाँ से आ रही है रिफ्लेक्ट होके। वैसे ही एक रे यहाँ से एक आएगी, बट ये यहाँ से नहीं आएगी। तो ये जो है एक्चुअली आ रही है इधर से, ऐसे आ रही है, बट ये रिफ्लेक्ट होकर जब ऐसे आएगी तो पर्सन को लगेगा कि यहाँ से आ रही है। तो ये जो लेंथ है ये वाला, हमें ये पता करना है इस बार, ठीक है? तो इस बार हम कैसे पता करेंगे? तो प्रोसेस वही है, आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचो, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम अब दे देते हैं ई डैश, ठीक है। अब फिर से हम वैसे ही दो ट्रायंगल लेंगे और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को, हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। तो इसका नाम फिर से मैं दे रहा हूँ P, दिस पॉइंट इज अगेन Q एंड दिस पॉइंट इज अगेन R। P Q R ये पॉइंट है। तो आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे? वही A डैश E डैश, ट्रायंगल A डैश E डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल PEQ। तो ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गए? A डैश E डैश अपॉन PQ विल बी इक्वल टू E डैश डिवाइडेड बाय EQ, और A डैश E डैश एज इट इज है। PQ को फिर हम इस बार ले रहे हैं X, P से Q का डिस्टेंस है X, तो PQ की जगह लिखा X। अब इस बार देखिए E से E डैश का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से यहाँ कितना है? जितना यहाँ से यहाँ है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ से यहाँ कितना है? अगेन इट इज अल्फा। तो टोटल डिस्टेंस हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा बीटा के टर्म्स में है, डिवाइड बाय EQ यानी ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है? ये अल्फा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, A डैश E डैश अपॉन X, अल्फा प्लस अल्फा तो 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा, ये 2 है और अल्फा थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना, थोड़ा इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये 2 है और ये अल्फा है, प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, ठीक है। तो अब A की वैल्यू क्या होगी? ये X को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, A डैश E डैश विल बी इक्वल टू 2 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो ये इक्वेशन 1 बनेगा, ये बना इक्वेशन नंबर 1 ऊपर वाले ट्रायंगल से, ठीक है। अब वैसे हम नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे। नीचे वाला कौन सा ट्रायंगल है? तो नीचे वाला है ट्रायंगल E डैश E B डैश सिमिलर टू ट्रायंगल ये वाला बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला QER। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब इसके साइड क्या हो गए? ये वाला और ये वाला, E डैश B डैश डिवाइडेड बाय QR इज इक्वल टू E डैश, RHS तो उसी की जैसे है, E डैश डिवाइडेड बाय EQ। E डैश B डैश को तो ऐसे ही रहने देंगे, QR को फिर से हम यहाँ पे ले रहे हैं Y,
ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ Q से R का, ये है y, तो इसको y लिख रहा हूँ। ई डैश कितना है, अभी हमने निकाला था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, और ई क्यू क्या है, अल्फ़ा। तो ई डैश बी डैश इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा 4 मल्टीप्लाइड बाय y। तो ये बनेगा आपका इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा। तो अब देखिए ये जो टोटल हाइट ऑफ द वॉल कितनी है, जो टोटल हाइट ऑफ ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश ई डैश प्लस ई डैश बी डैश, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जोड़ देंगे तो टोटल हाइट निकल आएगी। तो h विल बी इक्वल टू ए डैश ई डैश प्लस ई डैश बी डैश, और ये है ए डैश ई डैश, इसकी वैल्यू यहाँ रखें, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 2 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू वाई। तो ये वाला टर्म जो ब्रैकेट में कॉमन है, तो इसको हम यहाँ निकाल लेते हैं अलग से। तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई ये बचेगा इसमें। तो ये टोटल हाइट ऑफ दी वॉल है, और हाइट ऑफ द मिरर क्या है, वही है जैसे पिछली बार हमने किया था, हाइट ऑफ द मिरर को स्मॉल h ले रहे हैं, इट इज x प्लस वाई। तो अब इन दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे h अपॉन कैपिटल H, तो क्या निकलेगा, x प्लस वाई कट जाएगा, केवल ये बचेगा। ठीक है, तो ऊपर तो यहाँ 1 हो गया, नीचे हो गया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, ये अल्फ़ा ऊपर चले जाएगा, इस h को यहाँ ले आओ, तो स्मॉल h इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 अल्फ़ा प्लस बीटा होल मल्टीप्लाइड बाय h। तो देखिए इस बार जो h की जो वैल्यू है, यानी हाइट ऑफ द मिरर, इट विल डिपेंड अपॉन द अल्फ़ा एंड बीटा, यानी ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस पोजीशन पे है, ये पर्सन मिरर से और वॉल के बीच में कितना, मतलब मिरर से कितने डिस्टेंस पे और वॉल से कितने डिस्टेंस पे, तो इस पर डिपेंड करेगा, और उस हिसाब से ही फिर उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, यदि अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम हो जाते हैं, मान लेते हैं ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यानी 1/3। तो वो जो मिडिल वाली केस आ जाएगी 1/3h, और अगर वो मिडिल में नहीं है किसी और पोजीशन पे, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख के आप हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी समझ में आया आपको। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे न्यू टॉपिक के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।